बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्या संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की। आज हम लोग उम्र संबंधी प्रश्नों पे फोकस करेंगे। इस प्रकार के जब प्रश्न मिलते हैं तो उनके समीकरण कैसे बनाते हैं, इसको समझना है तो इसके लिए इस प्रश्न को हमें अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लें अपनी कॉपी पर। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार के प्रश्न हमें हल करने होते हैं तो हम सदैव वर्तमान उम्र ही मानते हैं। हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बात हो रही, पिता की और पुत्र की, तो पिता की वर्तमान आयु ले लेंगे और पुत्र की वर्तमान आयु ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मानते माना, अगर किसी प्रश्न में ये वर्तमान शब्द यहाँ पर नहीं दिया है तब भी कॉमनली इसको वर्तमान ही लिया जाता है और हम यहाँ पर वर्तमान उम्र ही मानते हैं। तो माना पिता की वर्तमान आयु या उम्र एक ही बात होती है, x वर्ष। इसी प्रकार से यहाँ लिखते हैं माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब दोनों की उम्र हमने सपोज कर ली। अब यहाँ पे जो रिलेशन, पहला रिलेशन है वो वर्तमान उम्र से ही रिलेशन है। तो वर्तमान उम्र में क्या रिलेशन है? पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु इस समय क्या है भाई? इस समय है x वर्ष। और ये क्या है? ये जो आयु है ये पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो पिता की आयु का जो परिमाण है, जो रिजल्ट है, वो पुत्र की आयु का 5 गुना है। तो पुत्र की आयु है y, तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5y। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। कितना आसान है, देखिए आप, पहला समीकरण कितनी आसानी से बन गया। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पिता की उम्र का परिमाण क्या है? पिता की उम्र का जो रिजल्ट है वो है पुत्र की आयु के 5 वर्ष, 5 गुने के बराबर। आगे क्या कह रहा? यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, 3 वर्ष पूर्व। अब भिन्न भिन्न प्रश्नों में यहाँ पर भिन्न भिन्न बात बताई जाती है। कभी वो कहता है 3 वर्ष पूर्व और कभी कहता है 7 वर्ष बाद। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। अगर पूर्व लिखा है तो हम पहले की उम्र निकालेंगे, और पहले की उम्र निकालेंगे तो हमें वर्तमान उम्र में से घटाना पड़ेगा। और बाद की उम्र पश्चात लिखा है या बाद लिखा है तो हमें इस वर्तमान उम्र में जोड़ना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए आज किसी बच्चे की उम्र 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र कम करेंगे, 20 में से 5 कम कर दें तो 15 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि आज किसी बच्चे की उम्र 20 वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद में उसकी उम्र 20 + 5 यानी 25 वर्ष हो जाएगी। तो बाद की उम्र निकालनी है तो ऐड करेंगे, और पहले की निकालनी है बिफोर की तो हम उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा? 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व। अब 3 वर्ष पूर्व हमें क्या करना है? इन दोनों की उम्र निकालनी है, पिता की भी निकालनी है और पुत्र की भी निकालनी है। तो पिता की वर्तमान आयु तो है x, तो 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या रही होगी भाई? इस समय तो x है, तो 3 वर्ष पूर्व x - 3 हो जाएगी वर्ष। इसी प्रकार से पुत्र की इस समय उम्र है, इस समय माने वर्तमान, तो वर्तमान में पुत्र की उम्र है y वर्ष। तो 3 वर्ष पहले क्या उम्र होगी इनकी? तो y - 3 हो जाएगी वर्ष। तो ये दोनों की उम्र हमें मालूम है। 3 वर्ष पूर्व हमने दोनों की उम्र पता कर ली। अब इसमें संबंध क्या है? इसका संबंध आगे दे रखा है। कह रहा कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी भाई? तो यहाँ लिख लेते हैं x - 3 थी।
पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, यानी जो पिता की उम्र थी इसका जो रिजल्ट था वो पुत्र की आयु क्या है y-3, इसका 8 गुना था, यानी इसको हम 8 से गुना कर दें तो ये पिता की उम्र के बराबर हो जाता। पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, तो पिता की आयु है x-3 और ये किसके बराबर हो जाएगी, पुत्र की आयु के 8 गुने के बराबर। तो पिता की उम्र को बराबर करेंगे पुत्र की उम्र को 8 से गुणा करके। तो यहाँ पे लेते हैं x-3 इज इक्वल टू y से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y और 3 से 8 को गुणा कर देंगे तो 24। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 8y माइनस 24। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये 3 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये लेते हैं x 8y को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं लेफ्ट में, तो माइनस का 24 है और प्लस का 3 है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 21। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में x का मान सीधे सीधे दे रखा है तो कुछ करने की क्या आवश्यकता है, यही मान हम लोग इसमें रख दें तो हमारी प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, x किसके बराबर है समीकरण 1 में 5y के बराबर है, तो x के स्थान पे लिख देंगे 5y और माइनस का 8y ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस 21 और इनको घटा देंगे तो 5y में से 8y घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 3y माइनस 21 और ये माइनस माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस 21 उधर ही रहने दीजिए, -3 और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये -3 अपान में आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर पता हो गई है। अब y की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख दें तो हमें x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल टू 5y, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू और y की वैल्यू 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7, तो x इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35, तो x की वैल्यू आ गई 35 और y की वैल्यू आई थी 7 और यहाँ पे आखिरी में लिख देंगे हम लोग अतः पिता की, पूछा क्या गया हमसे प्रश्न में, दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। हमें क्या बताना, वर्तमान आयु। कभी कभी प्रश्न में यहाँ थोड़ा प्रश्न को क्रिटिकल करने के लिए यहाँ पर कुछ बदल देता है, वो कह देता है कि दोनों की 10 वर्ष बाद उम्र बताइए, तो 10 वर्ष के बाद की बतानी होगी तो हम वर्तमान उम्र निकाल के और फिर उसमें 10 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है ये भी हमको ध्यान रखना है। फिलहाल इस प्रश्न में हमें वर्तमान उम्र निकालनी है तो हम लेते हैं पिता की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु हमने कितनी सपोज करी थी, x वर्ष, और x का मान कितना है 35, तो x की जगह 35 लिख देंगे तो पिता की उम्र हो गई 35। और क्या निकालना, दोनों की निकालनी तो पुत्र की भी ले लेते हैं, तो पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली है, y मानी थी और y का मान कितना है 7, तो y की जगह यहाँ 7 लिख देंगे तो पुत्र की आयु 7 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रश्न हल कर सकते हैं। इसी तरीके का एक प्रश्न और हम लोग लेंगे और उसको भी हल करेंगे। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। पिता की वर्तमान आयु उसके एक पुत्र और पुत्री की वर्तमान आयु के योगफल के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उनकी आयु के योगफल से 15 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पर सामान्य तौर से यदि हम देखें तो हमें 3 लोग मिल रहे हैं इसमें। एक तो पिता मिल रहा है, एक पुत्र मिल रहा और एक पुत्री मिल रही। तो अगर हम तीनों को लेंगे तो हमें फिर 3 चर लेने पड़ेंगे। एक पिता, एक पुत्र और एक पुत्री। लेकिन हमारे कोर्स में तो केवल 2 चर वाले ही रैखिक समीकरण हैं। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो हमें इसे 2 चर में ही बदल के लगाना पड़ेगा। सामान्य तौर पे जब हम प्रश्न को सोचते हैं तो पिता को एक इकाई मानते हैं, पुत्र को दूसरी इकाई मानते हैं और पुत्री को तीसरा। तो हमें 3 चर तीनों के लिए अलग अलग लेने चाहिए। किंतु इस प्रश्न में जहाँ पर भी बात की गई है वहाँ पर देखिए, यहाँ पुत्र और पुत्री की आयु के योगफल की बात करी गई है और जो दूसरी बात कही गई है उसमें भी उनकी आयु के योगफल, यानी इन दोनों की आयु के योगफल को। कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न को हम जब हल करेंगे तो 2 चर में हल करने से के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पुत्र और पुत्री की जो आयु है इनके योगफल को हम एक राशि मान लें और पिता को एक राशि मान लें। तो ये 2 पार्ट में हमारा हो जाएगा, यानी 2 चर में ही हमारा समीकरण हल हो जाएगा। इस प्रकार का विश्लेषण प्रश्न में जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं, जब तक हम क्वेश्चन को सही से नहीं समझ पाएंगे तो आंसर तो हम निकालने में हमें मुश्किल होगी। आंसर हम तभी निकाल सकते हैं जब हम क्वेश्चन को सही से पढ़ लें और हम उसमें देख लें कौन सी बात बताई गई है और कौन सी बात पूछी जा रही है, उन दोनों में पारस्परिक क्या संबंध हो सकता है या क्या संबंध क्वेश्चन में दिया गया है और उसके द्वारा हम कैसे उनको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में एक बात स्पष्ट हो रही है कि पिता एक इकाई है और पुत्र और पुत्री मिलकर एक इकाई है, क्योंकि इन दोनों की आयु का योगफल लेना है। लेकिन जब योगफल लेंगे तो इसमें भी थोड़ी सी समस्याएं हैं, उसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ मानते हैं, सबसे पहले माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र तथा पुत्री की आयु का योगफल बराबर y वर्ष। पहली बात क्या बताई गई इस सवाल में, पिता की वर्तमान आयु। नोट कर लेते हैं भाई, वर्तमान आयु कितनी पिता की है, x है। जो क्वेश्चन में कहेगा वही लिख लेते हैं। उसके एक पुत्र और पुत्री की वर्तमान आयु के योगफल, क्या योगफल है, y लिख लिया भाई, योगफल लिख लिया, के 2 गुने, योगफल का 2 गुना कर दो, इसको 2 से गुणा कर दिया, से 10 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष अधिक है यानी 10 और इस पे जोड़ते हैं। तो जो पिता की आयु है वो उन दोनों की आयु के योगफल के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, अर्थात पिता की आयु का जो परिणाम है वो यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम बीच में क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो लिख देंगे x इज इक्वल टू वाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 10। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात क्या बताई कि 10 वर्ष बाद, अब बात यहीं पे समझने वाली है, 10 वर्ष बाद, भाई 10 वर्ष बाद निकाल रहे हैं तो 10 वर्ष बाद में जब उम्र पता की जाएगी तो पिता की आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी और पुत्र की आयु भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी और पुत्री की आयु भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पिता की आयु की बात देखते हैं। पिता की आयु कितनी है, अभी वर्तमान में x है, 10 वर्ष के बाद में निकालेंगे तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। अब पुत्र और पुत्री
इनका योगफल दे रखा था कि आयु का योगफल। तो देखिए पुत्र और पुत्री दोनों की आयु का योगफल वर्तमान में कितना है, y वर्ष है। अब जब 10 वर्ष के बाद में दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो 10 वर्ष तो पुत्र की आयु में वृद्धि हो जाएगी और 10 वर्ष पुत्री की आयु में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये 10 दो बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष पुत्र के बढ़ेंगे और 10 वर्ष पुत्री के बढ़ेंगे। तो जो दोनों की आयु का योगफल में जो वृद्धि होगी वो 20 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्राप्त हो गया y प्लस 20 वर्ष। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद में पिता की आयु, तो नोट कर लेते हैं भाई पिता की आयु कितनी है, x प्लस 10 है। और ये होती क्या है, उनकी आयु के योगफल है। उनकी माने संतान जो उनकी हैं, यानी पुत्र और पुत्री जो हैं, उनकी आयु के योगफल, इनका योगफल क्या है 10y प्लस 20 से 15 वर्ष अधिक, इससे भी 15 वर्ष अधिक है। तो पिता की जो आयु है वो उन दोनों की आयु के योगफल से भी 15 वर्ष अधिक है, अर्थात ये वाली जो राशि है वो यह परिणाम के बराबर हो जा रही है। तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लेते हैं x इज इक्वल टू y प्लस 20 प्लस 15, और इस 10 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x, इस y को उधर ले आते हैं माइनस y, 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में से 10 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखें तो x की वैल्यू पूरी मालूम है, तो x की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो x का मान समीकरण दो में रखने पर, देखिए भाई तो यहाँ x लिखा है, x किसके बराबर है 2y प्लस 10, तो इस x की जगह पे ले लेते हैं 2y प्लस 10, और ये माइनस का y ऐसे उतार लेंगे इज इक्वल टू 25। तो 2y में से y माइनस करेंगे तो y बचेगा, और ये 10 प्लस का है उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 15। y मीन्स पुत्र और पुत्री की आयु का योगफल। तो पुत्र और पुत्री की आयु का योगफल आ गया है 15 वर्ष। अब हमें पता करना है पिता की आयु, तो हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल टू 2y प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 15 दूनी 30 और प्लस 10, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पिता की वर्तमान आयु, केवल पिता की पूछी गई है, तो हम यहाँ केवल उत्तर में पिता की ही ले देंगे। अतः पिता की वर्तमान आयु, हमने क्या सपोज करी थी, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और x का मान कितना आ गया 40, तो यहाँ आ जाएगा 40 वर्ष। इस तरह से हमें कुछ प्रश्नों को टैकल करना है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। सामान्य तौर पर ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में भी ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये मूल्य से संबंधित प्रश्न है। 4 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य 2800 रुपये है, जबकि 7 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 6100 रुपये है। अब इस तरीके के प्रश्न मिलते हैं, कभी मिलता है कि 2 कॉपी और 3 पेन का मूल्य कितना है और 1 पेन और 4 कॉपी का मूल्य। तो उस तरीके से 2 राशियां हैं, 2 चर हैं
और उनके संयुक्त रूप से मूल्य हमें दे रखे हैं, उनके हमें अलग अलग मूल्य पता करने हैं। तो हमें ज्ञात करना है एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं, सबसे आसान प्रश्न यही होता है। तो यहाँ लेते हैं माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर रुपए x और एक मेज का मूल्य बराबर रुपए y। अब देखिए यहाँ पर एक कुर्सी का मूल्य है x और एक मेज का है y। यहाँ कुर्सियाँ हैं 4, तो 4 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 4x। 4 से गुणा कर देंगे x को, एक कुर्सी का मालूम है, 4 का पता करना, 4x हो गया। इसी तरीके से एक मेज का मूल्य y है और हमें एक ही मेज है हमारे पास, तो y, और इन दोनों का कुल मूल्य निकालना होगा तो इनको जोड़ लेंगे। तो कुल मूल्य कितना दे रखा है 2800, यानी इन दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट कितना आना चाहिए 28। तो जो रिजल्ट आता है वहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात कह रहा है जबकि 7 कुर्सी, अब एक कुर्सी का मूल्य x है तो 7 कुर्सी का 7x हो जाएगा। एक मेज का y है और यहाँ मेज कितनी दे रखी है 2 मेज, तो 2 मेज का हो जाएगा 2y, तो यहाँ प्लस कर देंगे। और इन दोनों का मूल्य 7 कुर्सी और 2 मेज का संयुक्त मूल्य कितना है 6100, यानी ये पूरी जो राशि वो किसके इक्वल हो जाएगी 6100 के बराबर हो जाएगी। अब इन दोनों को हमें हल करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें यहाँ 2y आ रहा है और यहाँ पर केवल y आ रहा है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को हम यदि 2 से गुणा कर दें, पूरे इक्वेशन को 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8x, इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर एक गलती ये है कि 61 ने 5100 रुपये होना चाहिए। ठीक, अब सही है। तो ये हो जाएगा 28 को 2 से गुणा करें तो 5600 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा है 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 5100, और दोनों को अब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं घटाने पर। तो यहाँ घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे और यहाँ घटाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 8x में से 7x घटेगा तो बचेगा 1x, 5600 में से 5100 घटा देंगे तो आ जाएगा 500। तो x का मान आ गया 500। x का मान किस में रखेंगे, x का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है भाई हमारे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2800। 4x की जगह क्या रिप्लेस करना है 500, तो यहाँ गुणे लिख के 4 और x के बीच में गुणे का निशान है, तो 4 गुणे 500 प्लस y बराबर 2800। तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20 यानी 2000 हो गया। यहाँ 2800 लिख देंगे तो y बराबर 2800 और 2000 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2800 में से 2000 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 800। और हमें निकालना क्या था एक कुर्सी का मूल्य, तो लिख देंगे अतः एक कुर्सी का मूल्य कितना माना था हमने x रुपये माना था, और यहाँ पे x का मान कितना आ गया था ये 500 आया, तो एक कुर्सी का मूल्य हो गया 500। और इसी तरीके से एक मेज का मूल्य हो जाएगा, क्या माना था हमने y रुपये माना था, और y का मान कितना आया 800 आया, तो यहाँ पर ये हो गया 800। तो ये बहुत सामान्य तरीके के प्रश्न हैं
और इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं होती है, थोड़ा सा बस इनको इक्वल कर लेते हैं और हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये कुछ प्रश्न हम लोग लगा रहे थे। अभी बहुत से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चन वो भी हम लोग पढ़ने हैं। जैसे अभी काम समय के क्वेश्चन पढ़ने हैं, चाल समय के पढ़ने हैं और निवेश संबंधी क्वेश्चन पढ़ने हैं, भिन्न संबंधी क्वेश्चन पढ़ने। ये सारे प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।